तनाव की स्थिति यहां पर। इंस्टाग्राम पर लड़की की दोस्ती हुई थी, होटल में बुलाकर आरोपी ने रेप किया। नाराज लोगों ने हाट बाजार बंद रखा है। इस पूरी वारदात को लेकर आक्रोश लोगों में बढ़ता हुआ। आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने की मांग स्थानीय निवासी कर रहे हैं। वारदात से बड़ी जानकारी है। छात्रा से रेप के बाद इस पूरी वारदात को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्य तौर पर वारदात के बारे में आपको बताएं, इंस्टाग्राम पर लड़की की दोस्ती हुई थी व्यक्ति से, होटल में बुलाकर आरोपी ने रेप किया और अब नाराज लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाते हुए बंद का आह्वान आज पूरे जिले में। हाट बाजार बंद रखे हैं। आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही। तस्वीरें आप देखिए प्रदर्शन की। बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं ग्रामीण। व्यवसायिक जितने भी प्रतिष्ठान है सबको बंद रखा गया है। दुकानें आज बंद हैं। इस वारदात के बाद से ही इस इलाके में तनाव की स्थिति है। गरियाबंद से खबर है, जहां दंतेल हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैरी नदी पार कर पांडुका गांव दंतेल हाथी पहुंच गया है। वन विभाग ने 11 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। हाई अलर्ट है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की जा रही है और वन विभाग की टीम लगातार इस हाथी की निगरानी में भी जुटी हुई है। हालात काबू में रहें, इस तरह की कोशिश भी वन विभाग की तरफ से लगातार की जा रही। कोशिश यही कि हाथी को जंगल की ओर ही खदेड़ा जा सके। रहवासी क्षेत्रों में अगर पहुंचता है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि पहले भी आपने इस तरह की घटनाएं सुनी होंगी। घरों को क्षतिग्रस्त करते हैं हाथी, फसलों को चौपट करते हैं। इसी के चलते हमले की भी सूचनाएं सामने आती हैं। फिलहाल दंतेल हाथी इसी क्षेत्र में विचरण करता हुआ धमतरी की आगे बात करेंगे, जहां बांसपारा कुकरेल बस्ती में भी हाथी की आमद से लोग परेशान हैं। किसान के मकान को नुकसान पहुंचा है हाथी ने। बस्ती में हाथी की मौजूदगी के चलते लोग डरे हुए हैं। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। अपील यहां पर भी लोगों से की जा रही है कि उन क्षेत्रों में ना जाए जहां पर दंतेल हाथी की मौजूदगी की सूचना हो। कुल मिलाकर जंगल की ओर जाने से बचें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मकानों की, जिसे क्षतिग्रस्त किया है हाथी ने और इस वजह से लोगों में भी डर का माहौल। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां पति ने लाठी डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की चरित्र पर शक था पत्नी के और इसी के चलते पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या कर आरोपी पति भी फरार हो गया। सीतापुर थाना के ग्राम गिरहुलडीह का यह पूरा मामला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गरियाबंद से खबर है, जहां खाद दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी सामने आई है। 2 दुकान सील कर दी गई हैं। 13 दुकानों का लाइसेंस निलंबित हो चुका है। दुकानों से 250 बोरी खाद जब्त किया गया है। बिना सर्टिफिकेट के खाद यहां पर बेचा जा रहा था। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी रोकने की कोशिश खाद्य विभाग की तरफ से। मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां जेल के अंदर मारपीट की सूचना सामने आई है। खाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, मारपीट में धीरे धीरे तब्दील होता गया। 2 कैदी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पीड़ित के परिजनों ने जेल प्रहरी पर आरोप लगाया है। एसडीएम और सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी भी ली है। जांच के बाद रिपोर्ट जेलर को सौंपी जाएगी। जांच टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है। खाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद 2 कैदियों के बीच झड़प शुरू हुई। मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। फिलहाल जांच टीम गठित कर दी गई है। अन्य बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जायजा लेते नजर आए। भोपाल से अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की शिकायत पहुंच गई है। चलाकुडी से लोकसभा सांसद बेन्नी बेहनान ने अमित शाह को एक पत्र लिखा है। डॉक्टर बाला सरस्वती के सुसाइड मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्र के जरिए सांसद ने अपने पत्र में डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड नोट और परिजनों के आरोपों का भी जिक्र किया है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि स्टूडेंट का कहना है कि उन्हें सिक लीव नहीं दी जाती है, फिजिकली और वर्बली अब्यूज किया जाता है। साथ में ये भी है कि
सांसद ने डॉक्टर अरुणा कुमार के खिलाफ डिटेल इंक्वायरी की मांग उठाई है। इंक्वायरी पूरी होने तक सभी आरोपियों को सस्पेंड करने की मांग भी उनकी तरफ से। गांधी मेडिकल कॉलेज में माहौल सुधारने की दिशा में कदम उठाने की अपील कांग्रेस सांसद की तरफ से। बेनी बेहनान, जिनकी तरफ से अमित शाह के लिए ये पत्र है। डॉक्टर सरस्वती के परिजनों की बात कुल मिलाकर सांसद की तरफ से गृह मंत्री के लिए इस पत्र में लिखी गई है। जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स को ओटी इंस्ट्रूमेंट से मारा भी जाता है, बुरा सलूक किया जाता है, इस बात का भी जिक्र इस पत्र में है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक तरफ हड़ताल की स्थिति हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, और अब पत्र पहुंचा है गृह मंत्री की ओर। क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से गांधी मेडिकल कॉलेज की पीजी गायनेक की छात्रा ने सुसाइड किया था और उसके बाद कई सवाल जो है उसने अपने ही डिपार्टमेंट पर खड़े किए थे सुसाइड नोट के माध्यम से, और जब उनके परिजन पहुंचे थे तब भी उनकी तरफ से तमाम गंभीर आरोप प्रबंधन पर लगे थे। तो अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं वो तो एचओडी को हटाए जाने की मांग कर ही रहे थे, लेकिन अब जो सरस्वती के जिस इलाके में रहती है वहां के स्थानीय सांसद, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में डिटेल जांच की मांग की और कहा है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक अरुणा कुमार सहित जो अन्य आरोपी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कई बातों का जिक्र किया है, जिसका उल्लेख खुद डॉक्टर सरस्वती ने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें किया था, और उनके पेरेंट्स ने जो आरोप लगाए थे वो सारी डिटेल्स जो बातें हैं वो उस पत्र में लिखी गई हैं और केंद्रीय गृह मंत्री को यह पत्र लिखा गया है। देखना होगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं की गई, जबकि वो साफ क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब मिलिए भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की पर्वतारोही आशा मालवीय से, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अकेले ही पैन इंडिया साइकिल यात्रा पर निकली है। न्यूज 18 नेटवर्क आशा मालवीय जैसी महिलाओं को सलाम करता है। एक 25 वर्षीय महिला इस लोकप्रिय धारणा को खारिज करने की कोशिश में है कि भारत में महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है। मिलिए भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की पर्वतारोही आशा मालवीय से, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अकेले ही पैन इंडिया साइकिल यात्रा पर है। मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट था कि आज हमारे भारत देश की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत में होते हुए भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है। तो मुझे उसी डर को खत्म करना था, इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया। जब वो सिर्फ 3 वर्ष की थी तब अपने पिता को खो देने के बाद आशा मालवीय ने भोपाल से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर किया। जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी यात्रा पर वो अपने साथ कपड़ों के 3 सेट, कुछ बुनियादी आवश्यक वस्तुएं और कुछ सूखे फल ले जाती है। एक पर्वतारोही के रूप में आशा मालवीय ने कई चोटियों पर चढ़ाई की है। वो अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के हिस्से के रूप में पूरे भारत में साइकिल चला रही है और पहले ही कम से कम 23 राज्यों को कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है। डिफिकल्ट तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम को कभी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं, एक चुनौती के अकॉर्डिंग देखती हूँ। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेंगी, फिर टारगेट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मुझे कुछ भी दिखता ही नहीं। पहले तो मेरा साइकिल वगैरह भी खराब हो जाता था, तो मैं उसे खुद रिपेयर वगैरह करती थी, कुछ पंचर वगैरह बनाती थी, तो वैसा चलता रहा। आशा मालवीय जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम भारत की आशा मालवीय जैसी महिलाओं को सलाम करते हैं और जो मैं कर सकती हूँ में विश्वास रखती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।